नूहू में इतना बड़ा दंगा हुआ, किसको आप इसका जिम्मेदार मानते हैं? किसका फेलियर है यहाँ पे? सरकार का फेलियर है। और किसका फेलियर है? वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और उनको ये सब मालूम था कि उस जुलूस से पहले कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुके थे। एक तो वो आरोपी है जो जुनैद और नसीर के केस में वांटेड था, उसका वीडियो है। दूसरे हिंदू राइट विंग के 3-4 वीडियोज़ हैं। बात प्रोवोक कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं वहाँ पर, हमारा फूलों से इस्तकबाल करना, फिर ये नहीं कहना कि हम नहीं आए। वो कह रहे हैं कि हम तुमको GPS लोकेशन देंगे, फिर उनके पास हथियार के वीडियोज़ हैं। तो सब सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। तो बीजेपी की सरकार की सरासर नाकामी है। और जो पिछले कई बरसों से मियों या मेवाती लोगों पर जो जुल्म किया जा रहा है, कभी गाय रक्षक के नाम पर किया जाता है, तो कभी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ले जाकर पीटते हैं, फिर वीडियोस निकलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि सेक्टर 56 में मस्जिद को जला दिया जाता है। वहाँ के इमाम जो बिहार के सीतामढ़ी के 19 साल के हैं, जिसने अपने उसके मर्डर से चंद दिन पहले एक वीडियो जारी किया, उसमें कहा कि हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहना चाहिए। अब उस इमाम को मार देते हैं। कल वहाँ पर छोटे छोटे दुकानों को लूटा गया, झोपड़ियों को जला दिया गया मुस्लिम समुदाय के। ये सरासर बीजेपी की नाकामी है। और ये चुनाव से पहले, क्योंकि हरियाणा बीजेपी कमज़ोर हो रही है, तो वो इस तरह का ये सब देख रहे हैं कि इससे शायद उनकी सियासी रोटी इस पर सेकना चाहते हैं। लेकिन सर, जो मंदिर था जहाँ पर सैकड़ों लोग, महिलाएं भी जो वहाँ फंसे हुए थे, वो काफ़ी खतरे में थे। आपको लगता नहीं कि इस मामले में कहीं ना कहीं बड़ी कॉन्स्पिरेसी? बिल्कुल, कॉन्स्पिरेसी क्या है? अगर कॉन्स्पिरेसी तो सरकार सो रही थी। इंटेलिजेंस आपके पास है, रिपोर्ट आपके पास है, आपके पास टेक्निकल विंग है, आप सब फॉलो करते हैं, और आप बोलते हैं कि हथियार थे, फुला थे। अरे निकम्मे तो आप हैं ना, निकम्मे तो आप हैं। अब आप देखना, थोड़े दिन के बाद ये तमाम जितने आरोपी हैं, इनको हिंदू हृदय सम्राट का टाइटल दिया जाएगा, और फिर उसको उनके बाद गुरपोशी की जाएगी, फूल माला पहनाया जाएगा, हीरो बना दिया जाएगा इन लोगों को। हरियाणा सरकार तो कह रही है कि सर एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी इसकी जांच कर रहे हैं। अरे कौन सी कॉन्स्पिरेसी? आपको नहीं मालूम था? सरकार में तो कॉन्स्पिरेसी नहीं, आपको नहीं मालूम? दिल्ली से 20-25 किलोमीटर दूर ये सब वाक़या होता है। आप लोग सो रहे हैं, देख रहे हैं। ये जो आरोपी है, उसको आपने, जो जुनैद नसीर के केस आरोपी है, उसको आपने लाइसेंस वेपन दिया, और फिर सरकार खुद कहती रही वो वहाँ पर नहीं था। तो फिर अगर था तो फिर आपने पकड़ क्यों नहीं किया उसको? राजस्थान पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही उसको? सब बजरंग दल जैसे गुटों के बारे में क्या कहेंगे? पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ। इनका तो रिकॉर्ड है, इनके बारे में जितना बोला जाए कम है।